हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग एक नए टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर। तो देखिए, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब रियल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो जो नंबर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखिए, रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। और रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। और इरेशनल नंबर को उसका कोई डिनोशन वाला वैसा कुछ है नहीं। तो देखिए, रियल नंबर का अब हम लोग ऑपरेशन देखेंगे कि रियल नंबर कौन कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। लेकिन इससे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। रियल नंबर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो क्या है, ये रेशनल नंबर भी होगा और इरेशनल नंबर भी। तो 1/3 रेशनल नंबर हुआ, -3/9, 3/5 रेशनल नंबर है। फिर √2 इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर भी रियल नंबर पार्ट हो जाएगा। फिर 1.4141414442 इस तरह का ये हो गया इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो रियल नंबर बनता है। तो ये सारा जो हो जाएगा रियल नंबर का एग्जाम्पल में आ जाएगा। पर ये एग्जाम्पल हो गया रियल नंबर का। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। तो देखिए, रियल नंबर जो कौन कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो फर्स्ट है कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोले, इसे रियल नंबर फॉलो करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, देखिए। कम्यूटेटिव लॉ, मान लीजिए लेट ए बी एंड सी बी एनी रियल नंबर। मान लेते हैं कि ए बी सी कोई तीन ठो रियल नंबर है। ठीक, ए बी सी वेरिएबल माने हैं, कोई भी कांस्टेंट को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। तो ए बी सी कोई रियल नंबर है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि अगर a प्लस बी बराबर है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर ऐसा आ रहा है तो बोलेंगे कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो रियल नंबर एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो लिखेंगे इट फॉलो, इट मतलब रियल नंबर, आर से दिखाते हैं, आर फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब है इसका, कि जब हम ऐड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को, तो आंसर सेम आएगा। उसको पोजीशन को चेंज कर देंगे तो मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। रूट, अभी तो वो छोड़ दीजिए। अभी कोई रेशनल नंबर भी क्या होता है, रियल नंबर का ही पार्ट होता है। तो एक रेशनल नंबर से ही समझाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अभी इरेशनल नंबर कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो मैं सिखाऊंगा। उसके बाद वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इरेशनल नंबर अगर एग्जाम्पल लेते हैं इरेशनल नंबर का तब। तो अभी रेशनल नंबर पे लेते हैं। देखिए 5+3, आसान सा एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। 5+3 8 होता है। इसको जगह चेंज कर दीजिए, 3 को फर्स्ट पे कर दीजिए, 5 को सेकंड पे, तो अभी भी आंसर 8 ही होगा। तो ये कहेंगे कि एडिशन हो रहा है ना बीच में, तो एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। वैसे मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो 3 × 5 कीजिए या फिर 5 × 3 कीजिए, कोई का आंसर दोनों में आंसर क्या होगा, 15 होगा।
तो मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो करता है और एडिशन को भी फॉलो करता है। ऐसे ये एग्जांपल है। कम्यूटेटिव लॉ जो है एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन के लिए ही फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता है और डिवीजन के लिए नहीं होता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए 5 और 3 है, तो 5 माइनस 3 कर रहे हो आप, तो आंसर आएगा क्या, 2 आएगा। लेकिन अगर पोजीशन को चेंज कर दोगे, 3 यहाँ कर दोगे और 5 यहाँ कर दोगे और फिर माइनस कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा आंसर, -2। तो इसलिए 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 5। So we can say that commutative law does not follow on subtraction। subtraction पे ये फॉलो नहीं होगा। वैसे ही डिवीजन पे भी ये फॉलो नहीं होता है। देखिए जैसे 5 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 5 को डिवाइड करें 3 से इज नॉट इक्वल टू 3 को डिवाइड करें 5 से। क्योंकि देखिए 5 को अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 3 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसलिए डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो होता है। आई होप कि आप लोग कम्यूटेटिव लॉ समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, वो बताता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी है रियल नंबर के एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ जब 3 नंबर रहेगा तब ये फॉलो होता है, 3 नंबर के लिए एसोसिएटिव लॉ। मान लीजिए ABC कोई 3 रियल नंबर है, तो आप किन दोनों को पहले कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशन तो प्लस सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को हम लोग बोलेंगे कि ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मान लीजिए अभी एडिशन के लिए तो किन्हीं 3 नंबर को लिखते हैं, 3 नंबर लिख दिए, इसमें से कौन 2 को पहले आप ऐड कर रहे हो उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a प्लस बी को पहले ऐड करो और फिर इसके आंसर से c को ऐड करो और अगली बार क्या करो, b प्लस सी को ऐड करो और उसके आंसर से a को ऐड करो, तो भी आंसर सेम रहेगा। तो हम कहेंगे कि रियल नंबर जो है एसोसिएटिव लॉ को एडिशन के लिए फॉलो करता है। उसी तरह से ये हो गया एडिशन के लिए। और फिर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कि क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉलो होता है। तो हाँ, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो किन्हीं दो को, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 4 लेते हैं, तो और 2 प्लस 3 प्लस 4, इसमें इसमें इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, तो 3 2 5 प्लस 4 9, और इसमें क्या करते हैं 2 3 प्लस 4 को पहले ऐड करते हैं, तो 7 9। तो यहाँ भी क्या आ गया 9, तो दोनों तरफ सेम आ गया। तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है। सेम इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 नंबर लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, इनको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार इन दोनों को, 2 3 जा 6 इंटू 5 30, 2 3 5 जा 15, 2 15 जा 30, दोनों पे सेम आ रहा है। क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए करता है फॉलो एसोसिएटिव लॉ? तो देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए वैसे ही करते हैं, a माइनस बी माइनस सी, इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर a माइनस बी माइनस सी, इन दोनों को कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, 5 माइनस 4 माइनस 3 और 5 माइनस 4 माइनस 3। मुझे पहले इन दोनों को करना है फिर इन दोनों को। देखिए 5 माइनस 4 1 माइनस 3, आंसर आएगा -2। इसमें देखते हैं इधर 5 माइनस 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 1 आया 4, तो ये फॉलो नहीं कर रहा, इक्वल टू नहीं आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। सेम इसी तरह से डिवीजन के लिए भी फॉलो नहीं होता है। देखिए ऐसा नंबर लेते हैं जो डिवाइड हो जाए, तो क्या करते हैं 20 ले लेते हैं, 20 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, ऐसा करता हूँ, 20 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, पहले इन दोनों को फिर इधर से इन दोनों को। 20 को डिवाइड करेंगे 4 से 5 आएगा, 5 डिवाइड बाई 2 5 बाई 2 हो जाएगा, मतलब 2.5, और इधर 20 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 20 डिवाइडेड बाई 2 10,
एक तरफ 2.5 एक तरफ 10। तो एसोसिएटिव लॉ को सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे सेम जैसे कम्यूटेटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होता है, सेम एसोसिएटिव लॉ भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होता है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इसमें दो होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में पहले हम लोग देखते हैं ओवर एडिशन। तो इसमें क्या है, 3 नंबर ले लेते हैं ए बी सी। उसमें क्या होगा कि एक नंबर जो 2 नंबर एडिशन में होगा और एक नंबर मल्टीप्लिकेशन में होगा। ए जो है मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इसे। तो ये इस तरह से होता है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में जो साइन रहेगा प्लस है तो प्लस, और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, बस इतना ही होता है। और ये सब्ट्रैक्शन में ओवर सब्ट्रैक्शन रहेगा तो ये आसान है। ए इंटू बी माइनस सी, इस तरह। तो सेम ए इंटू बी, और जो साइन यहाँ है माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ये बस ये चीज़ है। और फिर फोर्थ है आइडेंटिटी रूल, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ दो चीज़ के लिए होता है, एक एडिशन के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखिए आइडेंटिटी मतलब सेम। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम ऐड करें किसी नंबर में तो वही नंबर दे, मतलब ए में हम कुछ ऐड करें तो ए ही आए, ऐसा कौन सा नंबर है? तो ऐसा नंबर 0 है। ए प्लस 0, ए में हम जब 0 ऐड करते हैं तो क्या आता है, हमारा आंसर ए ही आता है। तो ये ए जो था उसका ही आइडेंटिटी यहाँ पर आया है, सेम मिरर कॉपी एकदम सेम। तो 0 जो होता है 0 को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। और वैसे मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो आंसर यही आए, तो वो होगा 1। तो 1 जो हो गया आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये सब कुछ रूल है ये, जिससे आपको आसानी होगा बनाने में। अब हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर को कैसे ऐड करते हैं और सारा कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। और रियल नंबर में रेशनल नंबर तो आपको पता ही है कि कैसे ऐड करते हैं, वही बच्चा से 1 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो इरेशनल नंबर को हम लोग देखेंगे कि कैसे ऐड करते हैं। जैसे √2 रहेगा और √2 √7 रहे और 3 √7 रहे, उसको कैसे ऐड करते हैं या घटाते हैं वो।